हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट fx be a function defined by fx equals to integration from 1 to x t into t square minus 3t plus 2 dt x from 1 to 3. Then range of the function is 0 to 2, minus 1 by 4 to 4, minus 1 by 4 to 2, none of this. So here our key concept is Leibniz rule for differentiation under the integral sign. सो यहाँ पे हमारे पास में जो एफ एक्स है वो कुछ इस टाइप से है 1 to x t इंटू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2. फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 करेंगे. तो एफ डैश करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू 1 माइनस, जब 1 पुट करेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 आ जाएगा. तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x. इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2. तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई. और एफ डैश एक्स को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास में रूट्स आ रहे हैं 0, 1, 2. तो यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि फंक्शन ऐसा कुछ डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ बिहेव करेगा. अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं. फंक्शन फ्रॉम 1 to x t इंटू टी की पावर 2 माइनस 3t प्लस 2 dt. तो इंटीग्रेशन करेंगे टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t dt. और ये वैल्यू हमारे पास इंटीग्रेशन की हो जाएगी t4/4 माइनस टी क्यू प्लस टी स्क्वायर फ्रॉम 1 to x. लिमिट पुट करेंगे तो x 4/4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4. और जब इस पे वर्ड पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया. अब हम फंक्शन में वैल्यूज रख के चेक करेंगे. तो सबसे पहले हमने f0 चेक किया तो f0 पे माइनस 1/4 आ जाएगा. f1 पे चेक किया तो 1/4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/4 विच इज 0. और f2 पे चेक करेंगे तो 2 2 4, 4 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 1/4 विच इज माइनस 1/4. f3 पे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 81/4 माइनस 27 प्लस 9 माइनस 1/4 80/4 माइनस 18. तो ये हमारे पास हो जाएगा 2. तो f3 पे वैल्यू आ गई 2. तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ 3 भी होगा. तो 3 पे तो वैल्यू आ रही है 2, कुछ यहाँ पे 2 आ रही है. और f2 पे वैल्यू आ रही है माइनस 1/4 यानी कुछ यहाँ पे. 1 पे वैल्यू आ रही है 0 यानी कि 0. और 0 पे वैल्यू आ रही है माइनस 1/4 यानी कि यहाँ पे. तो फंक्शन क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था कुछ फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन इस इंटरवल के अंदर इंक्रीज करेगा, इस इंटरवल के अंदर डिक्रीज करेगा, फर्दर फिर इंक्रीजिंग होगा. तो हमें चाहिए था फंक्शन जब x हमारा 1 से 3 के बिटवीन है. तो x का जब इंटरवल है वो 1 से
3 के बिटवीन है, तो यहाँ से 1 से 3 के बिटवीन जो फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये 2 आ रही है और ये -1/4 आ रही है। यानी हमारे पास में -1/4 से लेके 2 तक फंक्शन की वैल्यू हो रही है। यानी हमारे पास में जो रिक्वायर्ड रेंज है, रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू आएगी -1/4 to 2. So C option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.